Hello students, now we are taking the topic criteria for selection of a text book। तो इसने कहा है कि जो प्राचीन काल में जो भारत पाठ्य पुस्तक के लिए ग्रंथ शब्द का यूज़ करता था। कहते जो प्राचीन काल था वहाँ पर पहले कोई पुस्तक नाम का पाठ्य पुस्तक नाम का कोई वर्ड यूज़ नहीं होता था। इसकी जगह हम जो वर्ड यूज़ करते थे वो ग्रंथ था। तो ग्रंथ का जो अर्थ क्या होता था, जैसे कि बांधना या फिर क्रम में रखना, ये होता था ग्रंथ का अर्थ। तो जो गुरुकुल में जो आचार्य थे वो कहते हैं कि इन वर्ड्स का यूज़ करते थे। लेकिन क्या है, अंग्रेजी में जो है वो बुक शब्द जर्मन के बीज शब्द से हुई है। अंग्रेजी में जो बुक शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? जर्मन के बीज शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है वृक्ष। जिसका अर्थ क्या है? वृक्ष यानी कि पेड़। और अगर हम फ्रांसीसी भाषा में यूज़ करें तो फ्रांसीसी भाषा में इसका संबंध वृक्ष की छाल पर तख्ती से है। कहते हैं कि और अगर हम इसको फ्रांसीसी भाषा में लेते हैं तो इसका संबंध क्या है? जो हम वृक्ष की छाल से जो तख्ती बनाते हैं, जिस पर लिखते हैं, इसका संबंध उससे है। आगे हम पढ़ेंगे पाठ्य पुस्तक के उद्देश्य। फर्स्ट है छात्रों की काल्पनिक शक्ति को विकसित करना, यानी कि छात्रों की इमेजिनेशन पावर को बढ़ाना। कि छात्र क्या है, क्रिएटिविटी कितनी कर सकते हैं, कितना सोच सकते हैं, किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन अपनी काल्पनिक शक्ति से कैसे निकाल सकते हैं। सेकंड है विषय विविधता के बारे में ज्ञान प्रकटना, यानी कि विषय में हम कहते हैं किस प्रकार से एक नाटक, एक कहानी या घटना का किस प्रकार से यूज़ करते हैं, इस प्रकार की नॉलेज छात्र को होनी चाहिए। थर्ड है स्वाध्याय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, कि बच्चों को स्वयं पढ़ने के प्रति हमें क्या है, बच्चे में रुचि उत्पन्न करनी है, कि वो कहते हैं स्वयं पढ़कर किस प्रकार से अध्ययन कर सकता है। नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तक के माध्यम से ज्ञान की सीमा को विस्तृत करना, कि हमें बच्चों को पाठ्य पुस्तक दे रहे हैं, पाठ्य पुस्तक के जरिए से हमें बच्चों की क्या है, नॉलेज को इंक्रीज करना है, नॉलेज को बच्चों की बढ़ा देना है। नेक्स्ट है सत्य असत्य का विवेक करना, कि बच्चे को क्या है, अपनी बुद्धि के द्वारा सत्य और असत्य में डिफरेंस करना आ जाए, बच्चे को पता चले कि ट्रुथ क्या है और फॉल्स क्या है। शुभ अशुभ का ज्ञान कराना, बच्चों को कहते हैं कि शुभ और अशुभ की नॉलेज भी क्या है, हम देते हैं बुक्स के माध्यम से ही, क्योंकि जो हमारे इंडिया है इसके अंदर कई चीज़ें शुभ मानी जाती हैं और कई चीज़ें शुभ मानी जाती हैं। इन सारी चीज़ों की भी नॉलेज है वो बुक्स के द्वारा ही दी जाती है। नेक्स्ट है इसके अंदर सामान्य विशेषताएँ। हमें सामान्य विशेषताएँ पढ़ेंगे बुक्स के बारे में। तो फर्स्ट क्या है, मनोवैज्ञानिक। जो बुक है वो कहते हैं कि बाल केंद्रित होनी चाहिए। इसके द्वारा क्या है, बच्चे की मन स्थिति, रुचि, प्रवृत्ति की क्षमता का विकास हो। सेकंड है रुचि कर, कहते बच्चे क्या हैं बुक्स में अपना इंटरेस्ट लें। अगर बच्चे बुक्स जो हैं वो अच्छे ढंग से लिखी होंगी तो बच्चों को क्या है, पढ़ने में भी उसमें इंटरेस्ट आएगा। थर्ड है विविधता, कहते हैं नाटक, लेख, कहानी, कविता, यात्रा विवरण, जीवन कथा आदि पुस्तक में होने से पुस्तक सरल वो विविधतापूर्ण हो जाती है। कहते हैं इसमें सारी चीज़ों का समावेश हो, चाहे कोई नाटक हो, चाहे कहानी हो, कोई लेख हो। तो इसके द्वारा क्या है, ज्ञान में वृद्धि होती है और रोचकता भी बच्चों की बढ़ती है बुक्स में। नेक्स्ट है इसके अंदर क्या है, ये है मौलिक। कहते हैं जो पुस्तक होनी चाहिए वो मौलिक होनी चाहिए। कहते हैं जिसके द्वारा क्या है कि लेखक के व्यक्तित्व की स्पष्ट नॉलेज हमें मिल सके। आगे है प्रेरणादायक, पुस्तक की विषय वस्तु शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक होनी चाहिए। विषय का जो चयन है इस प्रकार से किया जाए कि छात्रों का मानसिक विकास के साथ साथ नैतिक और चारित्रिक विकास भी हो। नेक्स्ट है अन्य विषयों से संबंध, कहते हैं कि हिंदी विषय का अन्य पुस्तकों से संबंध होना चाहिए। हमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, मानव विज्ञान के साथ संबंध स्थापित होना